अरे बालको, आ गए तुम फिर से? आ गए हैं पढ़ने के लिए। टाइम से आ जाते हैं भाई। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। देखिए बच्चों, हम ज्योमेट साउंड क्लियर है बच्चों? देखिए, ट्रायंगल हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल में केवल हमारा रह गया है रोम्बस और ट्रेपेजियम। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल भी खत्म हो जाएगा। फिर केवल हमारा इस ज्योमेट्री चैप्टर में सर्कल यानी कि वृत्त बाकी है। ठीक है भाई, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा ये चैप्टर था मेरे प्यारे भाई। 15 शीट है इस चैप्टर में। बाकी किसी भी चैप्टर में 15 शीट नहीं है। बड़े से बड़ा जो चैप्टर है अलजेब्रा, उसमें भी केवल 6 शीट है। ठीक है भाई। बड़े से बड़ा जो चैप्टर है अर्थमेटिक का, प्रॉफिट लॉस का, उसमें भी 6 सीट है। अब देखो, इसमें 15 सीट है, तो कितना बड़ा चैप्टर है ये। शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके भाई। आज 5 फरवरी है। आज बिटिया का नामकरण भी हुआ है, इसलिए आज 4 बजे वाली क्लास भी ऑफ थी, केवल 6 बजे वाली क्लास हो रही है। ठीक है। पिछली क्लास में हमने आपको पैरेललोग्राम यानी कि क्या पढ़ाया था बेटे? समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करवा दिया। ठीक है। आज की क्लास में हमको पढ़ना है पैरेललोग्राम से आगे रोम्बस। ठीक है। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे बच्चों, रोम्बस। रोम्बस। हिंदी में बच्चों हम लोग इसको कहते हैं समचतुर्भुज। हिंदी में स्टूडेंट हम लोग इसको क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। रोम्बस, समचतुर्भुज। ठीक है ना। देखिए, ये ऐसे बातें हैं जो आपको मेंसुरेशन में भी पढ़नी है, मेंसुरेशन 2D में। लेकिन मेंसुरेशन में इतनी डिटेल बारीकी में नहीं बताई जाएंगी। मेंसुरेशन में केवल आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, अब आप मुझे बताओ, बचपन में आपने पढ़ा होगा ना रोम्बस समचतुर्भुज क्या होता है? जल्दी से बताएं क्या होता है। हाँ जी, रोम्बस आपने बचपन में सुना है। समचतुर्भुज, देखिए रोम्बस या समचतुर्भुज एक ऐसा पैरेललोग्राम, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम रोम्बस या समचतुर्भुज कहते हैं। नाम में ही क्लियर है, सम मतलब समान, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं मेरे, एक ऐसा पैरेललोग्राम, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम रोम्बस कहते हैं। देखिए, पैरेललोग्राम में क्या है? पैरेललोग्राम की खास बात है कि पैरेललोग्राम में केवल आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा पैरेललोग्राम बनाऊं जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल भी हो और लंबाई में बराबर भी हो, तो उसी को बच्चों हम रोम्बस कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है मेरे प्यारे भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ जी सर, साफ साफ दिख रहा है। ये एक रोम्बस है बच्चों, ABCD, जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हैं और ये चारों भुजाएं मेरे दोस्तों स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, चारों भुजाएं मेरे प्यारे भाई बराबर भी हैं। ठीक है। तो इसी को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? रोम्बस या समचतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा पैरेललोग्राम, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, रोम्बस कहते हैं। देखिए, रोम्बस में और स्क्वायर में फर्क है। रोम्बस स्क्वायर में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अच्छा, वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस में ऐसा नहीं है। देखो, यहां पे चारों कोण 90 डिग्री के दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं। ठीक है, बस यही फर्क है। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, रोम्बस में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन फर्क क्या है? दोनों ही पैरेललोग्राम है। फर्क यह है कि वर्ग की चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, जबकि रोम्बस के चारों कोण 90 डिग्री नहीं होते, 90 डिग्री के अलावा कुछ और होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी आमने सामने की साइड पैरेलल है और चारों भुजाएं बराबर, उसे हम रोम्बस कहते हैं। चले बच्चों,
ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है मेरे प्यारे भाई कि रोम्बस में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसमें भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि छोटा है, छोटा चैप्टर है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन दोनों में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, रोम्बस में भी आमने सामने, जैसे पैरेललोग्राम में होता है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं बच्चों, वैसे ही रोम्बस में भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मुझे दोबारा से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है, इसलिए इसमें भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको डिटेल में बता दूं तो मैं कहूंगा कि अगर बच्चों ये वाला एंगल थीटा है तो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, यानी कि दो लगातार एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर दो लाइन समांतर है, ये उसकी ट्रांसवर्सल लेकर त्रियक रेखा है, तो ये दोनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई मेरे बेटे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर ये थीटा है बच्चे तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये दोनों लाइन समांतर है, डीसी और ए बी समांतर है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो बच्चों ये वाला कोण थीटा होगा। ये कोण थीटा है, देखो ये लाइन बीसी और एडी समांतर है, थीटा है, तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखने से पता लग रहा है कि रोम्बस में आमने सामने के कोण बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है। बताओ बच्चों, ये मैं आपको पैरेललोग्राम में बता चुका हूं। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, इतना पागल ना समझे हमें। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अलग से चित्र बना के समझाऊंगा, लिखा रहने देते हैं कि भाई ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला जो कोण है 180 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा थीटा, और ये कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर तो रोम्बस में आमने सामने के कोण बराबर होते, अगर हम रोम्बस के पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात करें तो रोम्बस का जो परिमाप होता है, समचतुर्भुज का परिमाप, चारों भुजाएं बराबर हैं, ए चारों तरफ की बाउंड्री को जोड़ दो, चारों भुजाओं का बाउंड्री को जोड़ दो, चार भुजा का 4 गुना। आप बोलोगे हां जी सर। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, अगर रोम्बस का एरिया निकालना है तो बेटा हमने पैरेललोग्राम का एरिया क्या बताया था? हमने आपको पढ़ाया था कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। तो ये चूंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है तो यहां भी एक कंसेप्ट लग जाएगा, भाई ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा ए है, बीच का एंगल थीटा है, तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा? ए गुणा ए साइन थीटा, ये रोम्बस का एरिया होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, तो ए गुणा ए क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर साइन थीटा। तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर साइन थीटा होता है। एक कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब हम रोम्बस का डायगोनल यानी कि विकर्ण खींचते, जैसे मैंने रोम्बस का डायगोनल खींचा, तो डायगोनल खींचने से दो ट्राइंगल बनते, दो ट्राइंगल, इन दोनों ही ट्राइंगल आपस में एकदम कॉन्ग्रुएंट है, आपस में सर्वांग सम है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? ये देखिए मेरे दोस्तों, जब रोम्बस का जब डायगोनल खींचते तो दो ट्राइंगल बनते, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखो ध्यान से, दो भुजाएं बराबर है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये वाली साइड और ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, देखो ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी बराबर होगा। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। तो रोम्बस का जो विकर्ण है एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, रोम्बस का डायगोनल एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। आगे चलेंगे, अगला कंसेप्ट, एक बार सेम यही चित्र दोबारा से बना लेंगे, ठीक है ना बच्चे? एक बार यही चित्र दोबारा से बना लेंगे, एक ही उसमें सारी चीज समझाऊंगा तो आप खिचड़ी सी पका दोगे, भूल जाओगे।
जल्दी जल्दी समझेंगे, आज मुझे रोम्बस पूरा पढ़ा के खत्म करना है। जी मेरे प्यारे भाई, जैसे ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसमें आमने सामने की साइड पैरेलल है, समांतर है। साइड ए बी साइड सी डी के पैरेलल है, साइड बी सी साइड ए डी के पैरेलल है, आमने सामने की साइड पैरेलल है, समांतर है। रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा भी स्मॉल ए है, ये भुजा भी स्मॉल ए है, ये भुजा भी स्मॉल ए है, ये भुजा भी स्मॉल ए है। रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है बच्चों, चले। अभी मैंने समझाया कि जब हम रोम्बस का विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण एसी, तो मेरे प्यारे भाई जब रोम्बस का डायगोनल खींचते हैं तो दो ट्राइंगल बनते हैं। यहां पे दो ट्राइंगल बने, एक ट्राइंगल एबीसी, दूसरा ट्राइंगल एडीसी। दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर किन्हीं त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो सर्वांग सम होते हैं कॉन्ग्रुएंट। यहां दोनों भुजाएं स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल में ये साइड एसी कॉमन है। इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल भी सेम होना चाहिए बच्चे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर, एंगल भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये हुआ कि अगर ये वाला कोण एल्फा है, एल्फा, तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर। अब दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर। अगर इस त्रिभुज एडीसी में दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों कोण बराबर, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये अल्फा है मेरे प्यारे भाई, ये भी अल्फा होगा। होगा कि नहीं? किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। यानी कि मेरे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि रोम्बस का जो डायगोनल है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। डायगोनल, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। रोम्बस का जो डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। रोम्बस का जो विकर्ण है मेरे प्यारे बेटे, रोम्बस का जो डायगोनल है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। रोम्बस का जो डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल। अभी दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर, ये अल्फा ये अल्फा, ये दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों कोण बराबर, अल्फा अल्फा। तो रोम्बस का जो डायगोनल है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, अभी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे रोम्बस है, अगर ये पूरा एंगल अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, ये एंगल अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, अल्फा जमा अल्फा टू अल्फा, तो ये वाला कोण कितना होगा? अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं इसकी, तो ये टू अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस टू अल्फा। रोम्बस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो भाई अगर मैं रोम्बस का दूसरा डायगोनल खींचूंगा, दूसरा डायगोनल बीडी, मैं रोम्बस का दूसरा डायगोनल खींचूंगा बीडी, तो आप जानते कि अगर ये पूरा एंगल अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा है तो ये वाला कोण कितना होगा बच्चों? जवाब दीजिएगा। 180 माइनस टू अल्फा होगा, पूरा 180 माइनस टू अल्फा। अभी अभी समझाए कि रोम्बस का जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। अब 180 माइनस टू अल्फा के मेरे प्यारे भाई ये दो हिस्से हो जाएंगे, आधा हो जाए, आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ। 180 माइनस टू अल्फा का आधा आधा हो जाएगा, बाइसेक्टर होगा मेरे दोस्तों। 180 माइनस टू अल्फा का आधा क्या होता है? ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। और ये कोण भी कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री माइनस अल्फा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, ये 180 माइनस टू अल्फा है तो ये भी 180 माइनस टू अल्फा। डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है तो आधा आधा हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। सभी को बात एकदम आराम से समझ में आ रही है कि भाई ये अगर कोण टू अल्फा है तो 180 माइनस टू अल्फा। अभी समझा दिया कि डायगोनल जो है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। अगर 180 माइनस टू अल्फा है, ये विकर्ण बीडी है, तो आधा आधा करेगा। 180 माइनस टू अल्फा का आधा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं।
दोनों जो विकर्ण हैं मेरे प्यार भी एक दूसरे को डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी यहां काट रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट पे। दोनों जो डायगोनल है डायगोनल एसी और हमारे डायगोनल बीडी एक दूसरे को यहां पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। मैं यहां पे देखते ही बता सकता हूं और मुझे साफ साफ चित्र में दिखाई भी दे रहा, पैरेललोग्राम में मैंने आपको पढ़ा भी दिया है कि यहां दोनों डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी अलग अलग हैं। डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी दोनों की लंबाई अलग अलग है मेरे दोस्तों। रोम्बस के दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है, एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। डायगोनल एसी जो है वो अधिक कोण के सामने, ऑब्टूस एंगल के सामने बड़ा है। डायगोनल बीडी देखने में छोटा लग रहा है, एक्यूट एंगल न्यून कोण के सामने छोटा है। तो रोम्बस के भी दोनों डायगोनल, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी की लंबाई अलग अलग होती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। अगला कंसेप्ट जो आपको समझना है मेरे प्यारे भाई, एक बात बताओ, और हर कोई बालक चीख चीख के कहेगा कि ये कोण अल्फा है, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा है, तो ये कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, बोलिए। ये कोण अल्फा 90 माइनस अल्फा तो कितने का होगा? 90 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कोण भी, ये अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये कोण भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। यानी कि रोम्बस के जो दोनों डायगोनल हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। रोम्बस के जो दोनों डायगोनल हैं, डायगोनल जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, गौर से देखा जाए तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल जो है, चारों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। अगर गौर से देखा जाए तो चारों ही ट्रायंगल राइट एंगल है और चारों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मेरे दोस्तों, सर्वांग सम है। चारों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है अगर गौर से देखा जाए। देखो, अल्फा 90 90 माइनस अल्फा, 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 तीनों कोण बराबर, तीनों कोण बराबर है, तीनों का हाइपोटेनस सेम है। 90 डिग्री के सामने ए, 90 डिग्री के सामने ए, 90 डिग्री के सामने ए, या 90 डिग्री के सामने। तो यहां पे चारों ही ट्रायंगल सर्वांग सम हैं। तो अगला कंसेप्ट ये बनता है कि चारों ही त्रिभुजों का एरिया बराबर होगा। ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, चारों ही त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं, चारों का एरिया बराबर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात भी समझ में आ गई। क्योंकि चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होनी चाहिए। देखो यहां ध्यान से देखो, यहां अल्फा के सामने है डीओ, यहां अल्फा के सामने है बीओ, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि डायगोनल बीओ और डीओ आपस में बराबर हैं। और क्या है? डायगोनल बीडी का आधा, डायगोनल बीडी का आधा। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम क्लियर है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। एक बार जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ लिया दोबारा जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वांग समय आमने सामने के, 90 डिग्री माइनस अल्फा के सामने सीओ और यहां 90 माइनस अल्फा के सामने एओ, देखो बराबर है। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों ये एओ और ये सीओ, एओ और सीओ दोनों बराबर हैं। और किसके बराबर है? डायगोनल एसी का आधा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कितने डिग्री के कोण पे? 90 डिग्री के कोण पे। अगला कंसेप्ट कि रोम्बस के विकर्ण डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आई भाई? हर एक बात को मैं डिटेल में लिख रहा हूं और हिंदी में बता रहा हूं कि रोम्बस के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, टुकड़ा आधा आधा बांटते हैं। ये डीओ बीओ बराबर है, एओ सीओ बराबर है। रोम्बस के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को मेरे प्यारे भाई बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा बांटते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें बात समझ में आई। किसी कोई तकलीफ? थैंक यू शिवराज। विशाल जी पूछ रहे हैं सर जी बिटिया जी का शुभ नाम क्या रखा गया है?
बिटिया का नाम रखा गया है आराध्या। आपके आशीष की अपेक्षाएं हैं, आराध्या नाम रखा गया है जी। तो मेरे दोस्तों, डायगोनल बीडी और डायगोनल एसी दोनों की लंबाई अलग अलग होती है मेरे प्यारे भी। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। ये गौर करने वाली बात है। पैरेललोग्राम में बच्चों ऐसा नहीं था, पैरेललोग्राम में स्टूडेंट ऐसा नहीं था, ठीक है ना। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे नहीं काटते थे, बाइसेक्ट वो भी करते थे लेकिन 90 डिग्री के कोण पर नहीं काटते थे। यही रोम्बस को अलग बनाती है बात कि रोम्बस के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। इसलिए मैंने चित्र बहुत बड़ा बड़ा बनाया है जिससे कि आपको हर चीज दिखाई भी दे, ठीक है ना। मैथमेटिकली मैं आपको समझा रहा हूं प्रूफ करके भी, लेकिन चित्र भी इतना एक्यूरेट है कि आपको वो चीज दिखाई दे रही कि हां ऐसा है। आगे चलें, चलो मेरे दोस्तों। अब आप में से हर कोई ये जानता है मेरे प्यारे में कि जहां 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा वहीं पाइथागोरस बाबा आएंगे। जहां 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा वहीं पाइथागोरस बाबा आएंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ये तो है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूं कि माना डायगोनल एसी की लंबाई d1 है, मैंने डायगोनल एसी को d1 मान लिया कि डायगोनल एसी की लंबाई d1 है, मैंने मान लिया, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि डायगोनल एसी की जो लंबाई है d1 है, ठीक है, स्पेस कम है तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। डायगोनल बीडी की जो लंबाई है d2 है। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि डायगोनल एसी की जो लंबाई है d1 है, डायगोनल बीडी की लंबाई d2। आप कोई सा भी समकोण त्रिभुज पकड़ लो, इच्छा आपकी है, कोई सा भी समकोण त्रिभुज पकड़ लीजिए, इच्छा आपकी है। डायगोनल एसी है बच्चों, एसी, ये डायगोनल एसी है, इसकी लंबाई है d1। तो बच्चों आधा आधा हो जाएगा, ये आधा आधा हाफ हाफ हो जाएगा। ये लेंथ कितनी आएगी मेरे दोस्तों? ये जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी बच्चे? डायगोनल एसी हाफ हाफ हो जाएगा, d1/2। ये भी d1/2 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब डायगोनल बीडी जो है, बीडी की लंबाई है d2, तो ये कितना आ जाएगा? d2/2। ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? d2/2, हाफ हाफ हो जाएगा। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए, टे टे टे, ये देखो मेरे दोस्तों, इस वाले समकोण त्रिभुज को देखो, ये d1/2 है, ये d2/2 है, 90 डिग्री के सामने a है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं ये चीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, आपको लगानी नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों d1/2 डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा लंबाई, डायगोनल की आधी लंबाई और रोम्बस की भुजाएं, इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगते हैं। ये वाली साइड हाइपोटेनस बनती है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होती है। समझ में आई बात? बोलो हां। इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायगोनल की आधी लंबाई और रोम्बस की साइड में मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा? d1/2 का स्क्वायर प्लस अभी d2/2 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों? बराबर आ जाएगा a स्क्वायर। ये होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डायगोनल की आधी लंबाई और रोम्बस की साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, कहीं से भी आप पकड़ सकते हैं। तो यहां से बच्चे क्या आ गया? d1² प्लस d2², 4 उधर पहुंच गया, d1² प्लस d2² बराबर 4a²। d1² प्लस d2² बराबर क्या आ जाएगा? 4a²। d1² प्लस d2² बराबर 4a², ये आ गया। ठीक है बच्चों, क्या आपको बात समझ में आई? तो रोम्बस में डायगोनल्स की आधी लंबाई, ठीक है मेरे प्यारे भाई, और रोम्बस की भुजा में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। d1² प्लस d2² बराबर 4a²। ये कंसेप्ट कई बार पूछा गया है पेपर में, आपको पता होना चाहिए। आगे चलें स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी सर आगे चलें। ठीक है बच्चों, देखिए स्टूडेंट, अगर आपको रोम्बस का एरिया निकालना है, बचपन में आपने पढ़ाई होगा भाई, ये मैं लाइन हटा दूं बच्चों यहां से, आपने उतार तो लिया ना, ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है ना। आपने उतार तो लिया ही है, ये थोड़ी सी जगह चाहिए लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि चित्र अच्छा बन चुका है तो इसी में समझा दे रहा हूं। रोम्बस का एरिया देखो बच्चों, अगर किसी रोम्बस के आपको किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हुए हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो।
अगर किसी समचतुर्भुज के आपको दोनों विकर्ण दिए हुए हैं तो मेरे प्यारे भाई आप उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। अभी अभी हमने आपको समझाया कि यहां पे आपको चार त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, है ना। दोनों डायगोनल खींचे, चार त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। आपको यहां पे मेरे प्यारे बेटे चार त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, चारों ही त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, चारों त्रिभुज का एरिया बराबर है। अगर मैं एक त्रिभुज का एरिया निकालकर 4 से गुणा कर दूं, रोम्बस का एरिया आ जाएगा। अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालकर 4 से गुणा कर दूं, आ जाएगा रोम्बस का एरिया। आप बोलोगे हां जी सर, करेक्ट बात है। अब हर एक ट्राइंगल का ऐसा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना और आसान है मेरे प्यारे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। गौरी कपुल नकुल लालू आया समझ में? नकुल कह रहे हैं सर मेरी शादी करा दो प्लीज। बेटे नकुल, करवा दूंगा तो 3 महीने तक तो ठीक रहेगा, फिर आप कहोगे सर मेरी शादी छुड़वाने के तरीके बताओ। तो चुपचाप पढ़ ले बेटे, समझ में आया? शादी तो गधों की भी हो जाती, नौकरी गधों की नहीं लगती, समझे? चलो, तो रोम्बस का एरिया आपको अगर निकालना है तो मेरे प्यारे भाई किसी भी इसमें से एक समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल लो और इसको 4 से गुणा कर दो, आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। अब जैसे मेरे प्यारे भाई ये देखो, ये D1/2 है, ये D2/2 है और बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो आप मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहोगे सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 1/2। 90 डिग्री बनाने वाली साइड कौन सी है? 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं ये D1/2, ये D2/2, ये D1/2, ये D2/2, ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं। ये एक त्रिभुज का एरिया आ गया मेरे प्यारे भाई, एक त्रिभुज का एरिया। इसको 4 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो मेरे दोस्तों? 4 से गुणा कर दो। इसको 4 से गुणा कर दो तो पूरा रोम्बस का एरिया आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा हाफ D1/D2। ये स्टूडेंट आ जाएगा हाफ D1/D2। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट, 1/2। D1/D2 हो गया डायगोनल्स का प्रोडक्ट, 1/2 D1/D2, 1/2 डायगोनल्स का गुणनफल। यानी कि अगर मेरे दोस्तों किसी रोम्बस के आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का तरीका क्या है? 1/2 डायगोनल्स की गुणा, 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट, हाफ D1/D2, 1/2 D1/D2, 1/2 D1/D2 रोम्बस का एरिया। तो रोम्बस के सारे कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको डिटेल में समझाए, एज इट इज आप 9वीं क्लास की कोई भी किताब लीजिए, किसी भी बोर्ड की, चाहे आप मध्य प्रदेश बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, या सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, हर बोर्ड की 9वीं कक्षा की किताब में सारी थ्योरी एज इट इज लिखी हुई है जो मैंने आपको पढ़ाई है आज की क्लास में। ठीक है भाई, बस समस्या यह है कि हमारे देश के स्कूलों में वो सब चीज डिटेल में बताई ही नहीं जाती और बच्चा तैयार भी नहीं होता। ठीक है ना, हमारे देश में इतनी जल्द मैच्योर होते ही नहीं है बच्चे। ठीक है ना, हमारे देश के 9वीं क्लास के बच्चों में और विदेश के 9वीं क्लास के बच्चों में बहुत फर्क है। ओके, तो सारी थ्योरी सभी को समझ में आ गई। हर एक बात को मैंने कंसेप्चुअली समझाया है, फिगर के साथ, ज्योमेट्री के साथ। हर एक फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला रटवाया नहीं है मैंने। आपने तो बचपन में रट लिया होगा कि रोम्बस है, ये एरिया हो गया, ये हो गया। हमने आपको हर चीज को सिद्ध करके भी दिखाया कि भाई कौन सी चीज क्यों होती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? थ्योरी क्लियर है? इतना डिटेल में बताता हूं, फिर भी कुछ बच्चे कमेंट कर देते बेसिक से बताओ। और कौन सा बेसिक बताऊं? नहीं सकता, A² नहीं होगा एरिया, A² sin थीटा होगा बेटे। A² तो स्क्वायर का एरिया होता है, वर्ग का। सभी को समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया और आप सवाल करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में यस लिखेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना काफी है, इसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, सभी बच्चे यस यस कर रहे हैं, वेरी गुड। लगता है आप बहुत खुश हो ये पढ़ के।
चलिए सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 27 बताएं, 27 नंबर क्वेश्चन। सवाल 2022 के मेंस के पेपर का है। आप कहोगे सर पहला ही सवाल मेंस का, बेसिक से बताओ। ये मेंस का सवाल है, लेकिन ये सवाल प्री के सवालों से भी घटिया लेवल का है। पेरीमीटर बता दिया सौरभ जी हमने, पेरीमीटर होता है 4 भुजा का 4 गुना। पेरीमीटर क्या होता है? चारों ओर की माप, 4a। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 27 करेंगे बच्चे, बनाएं। आज हम बहुत थक गए हैं, अब हम सोना चाहते हैं। करें 64। अरे वाह, सवाल का आंसर आप खुद बताने लगे। अब देखो, पहला ही सवाल मेंस के पेपर का है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत मुश्किल सवाल है या आप ना कर पाओ। रोमबस चैप्टर पढ़ाने के लिए पहले नंबर का सवाल ही यही बनेगा मेरे दोस्त, इससे नीचे कुछ प्रैक्टिस करवा नहीं सकते। एबीसीडी एक रोमबस है जिसमें एंगल एबीसी 52। अब एबीसी 52 बोला है, चित्र भी इसी तरीके से बनाओ। 52 डिग्री क्या? एक्यूट एंगल। ये एंगल जो आप बनाओ 52 डिग्री, इसको बनाओ, ये एक्यूट एंगल है। अब आप इसको ही 52 डिग्री बनाओगे तो चित्र ही गलत लगेगा। ये ऑब्टूस अधिक कोण है, 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। तो रोम्बस का डायग्राम कैसे बनाओगे भाई साहब आप? इस तरीके से ए बी सी डी, चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है भाई, ये चारों ही साइड इक्वल हैं और आमने सामने एक साइड पैरेलल है, 52 है। आपसे पूछा ए सी डी, इसको मिला दीजिए हमने, और ये एंगल आपसे पूछा गया है ए सी डी। ठीक है, देखो बच्चों 52 डिग्री है, ये भी 52 डिग्री होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। रोम्बस में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं। एडी और सीडी ये दोनों कोण बराबर होंगे, जो कोण ये है वही कोण ये है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 52 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम कितना बचा? 180 में से 52 घटाएंगे 128, 128 बचा। 128 डिग्री इन दोनों का योग होना चाहिए, दोनों बराबर, आधा आधा, 128 का आधा 64, 64, ये भी 64, ये भी 64, ए ऑप्शन आंसर है 64 डिग्री। हमें लगता है आपको बात समझ में आई है। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर है आपके सामने 28, बताओ। यस, ये सवाल प्री के एग्जाम का पूछा गया है जी। संस्कार, ये 2017 प्री का एज इट इज सवाल है, आपके सामने चित्र दिया है, ए बी सी डी रोम्बस है, बीसीई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें बीसी सी के बराबर है। ए बी सी डी रोम्बस है, बीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें बीसी सी के बराबर है। सी बीई 84 डिग्री का है, ए डी सी 78 डिग्री का है। आपसे पूछा है डीईसी, डीईसी का मान आपको बताना है डिग्री में। डायग्राम को मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है ना, डायग्राम को मैंने बड़ा कर दिया बच्चों आपकी सुविधा के लिए। चलो अब इस सवाल को सॉल्व करके बताओ। ए बी, इस दिए गए चित्र में एबीसीडी एक रोम्बस है बच्चों, अगर ये रोम्बस है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। सवाल के अनुसार ये बोला गया है कि बीईसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें बीसीसी के बराबर है, तो देखो बीसीसी के बराबर होगा। ये 5 लेंथ आपको इक्वल दिखाई दे रही है। सी बीई 84 डिग्री, ये जो एंगल है सी बीई, ये वाला एंगल 84 डिग्री का है बेटे मेरे, 84 डिग्री का। आगे क्या बोला है?
आगे बोला एडीसी 78, एडीसी यानी कि जो पूरा एंगल है यहां से यहां तक, दिस कंप्लीट एंगल इज 78, एडीसी ये वाला एंगल 78 डिग्री का है। आपसे पूछा डीईसी, डीईसी मतलब मेरे प्यारे भाई ये वाला एंगल आपसे पूछा है, डीईसी ये वाला यहां से यहां तक बच्चों, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। कौन करेगा, जल्दी से जवाब देंगे फटाफट, जल्दी से स्टूडेंट्स जवाब देंगे हमारे। देखो रास्ते कई हैं सवाल को करने के, जो आपको पसंद आए उस तरीके से कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो पावर चली गई थी भाई, लाइट चली गई थी, इसकी वजह से आपकी क्लास बीच में रुक गई, पर आपकी क्लास अब लाइव है दोबारा से। मैं क्या आपको दोबारा से लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? स्टूडेंट क्या मैं आपको दोबारा से लाइव दिखाई दे रहा हूं? फिर से एक बार सवाल पढ़ देते हैं कि ए बी सी डी दिए गए डायग्राम में एक रोम्बस एक समचतुर्भुज है, बी सी ई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी और भुजा सीई बराबर हैं। आगे बोला है एंगल सी बीई ये वाला एंगल 84 डिग्री है, एंगल ए डी सी ये 78 डिग्री है। तो आपसे पूछा डीई सी ये कौन बताना है। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे बच्चे, समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे भाई यहां पर कि डीईसी जो है वो त्रिभुज डीईसी में आ रहा है, तो मुझे इसी त्रिभुज में काम करना है। अब आप मुझे बताओ कि भाई ये वाला एंगल अगर 78 डिग्री है तो ये कितना होगा? इन दोनों का सम लगातार पैरेललोग्राम एबीसीडी है, एडजेसेंट एंगल इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 78 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा? 102 डिग्री का आएगा, 102 डिग्री। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर ये वाला कोण तो 102 डिग्री का आना चाहिए, 180 में से 78 घटाएंगे 102। अब आप मुझे बताओ, चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो भुजाएं बराबर दो कोण बराबर है, भुजा बीसी और सी बराबर है, भुजा बीसी और सी बराबर है, ये 84 डिग्री का, तो ये वाला पूरा कोण भी 84 का होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर पूरा कोण 84 का होगा। 84 प्लस 84 168, तो ये कितना बचा मेरे दोस्तों? 168 में 180 में से 168 घटाएंगे, एक कोण बचा 12 डिग्री का। 84 प्लस 84 168, 168 को घटाएंगे 180 में से 12 डिग्री का। तो बच्चों पूरा कोण कितने का हो गया? ये हो गया 102 जमा 12 114 डिग्री का। ये पूरा कोण जो है एंगल डीसीई, ये पूरा कोण 102 प्लस 12 मिला के पूरा कोण यहां से यहां तक 114 डिग्री का हो गया, 114 डिग्री का। मैंने आप कहोगे कि सर आपने ये कोण क्यों निकाला? पूछा तो ये है आपने, तो ये पूरा कोण निकाले 102 प्लस 12 114। ऐसा मैंने इसलिए करा कि ये जो ट्राइंगल डीसीई है ये भी आइसोसेलेस दिखाई दे रहा है। ये दोनों भुजाएं डीसी और सी बराबर ही तो हैं, भुजा डीसी और भुजा सी बराबर ही तो हैं, दो भुजाएं बराबर दो कोण बराबर। अगर 114 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण भी बराबर होंगे ना, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। 180 में से 114 घटाओ, कितना बचा? 66। 180 में से 114 डिग्री माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 66 डिग्री। दोनों कोण बराबर होंगे, 66 का आधा ये एंगल 33 डिग्री आएगा, ये वाला कोण भी 33 डिग्री ही आएगा। यही ना पूछा है आपसे एंगल डीईसी, तो कितना आ गया आंसर? 33 डिग्री। सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल था, प्री के पेपर का था। देखो प्री के पेपर में मेंस से अच्छा सवाल पूछा गया, तो कभी कभी क्या ऐसा काफी बार होता है कि प्री के पेपर में ज्यादा अच्छे सवाल मिलते हैं मेंस के एग्जाम से। बताएंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 29 से चसल टीयर 1 2022 का, करके बताएं। बोला एक रोम्बस के डायगोनल 8 और 13 हैं, रोम्बस का एरिया क्या होगा? तो रोम्बस का एरिया ये आ गया ए ऑप्शन, बिना कलम उठाए ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। डायगोनल 8 और 13 हैं रोम्बस के, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा? 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट, यानी कि 13 104, 104 का आधा 52। ए ऑप्शन इसका आंसर है।
आगे चलेंगे बेटे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 30, बताएं। आगे सवाल है कि एक रोम्बस के डायगोनल की लंबाई 40 और 60 है, इस रोम्बस की भुजा की लंबाई कितनी है? देखो, या तो आप पूरा डायग्राम बनाओ, लेकिन मैंने बोला है कि सवाल में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे रोम्बस के आपको डायगोनल दिए D1 और D2, रोम्बस के आपको डायगोनल दिए D1 D2, तो पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है डायगोनल की आधी लंबाई में और रोम्बस की साइड में लगती है। जैसे पहला डायगोनल 40, 40 का आधा 20 हो जाएगा, दूसरा डायगोनल है 60, तो 7 का आधा 30 हो जाएगा, और रोम्बस की भुजा आपको निकालने, तो ए जो होगा 20 और 30 का मेरे दोस्तों क्या होगा? हाइपोटीनस होगा। तो हाइपोटीनस क्या आएगा भाई? 20 और 10 का कितना आ जाएगा मेरे? 400 और 900 √1300, तो √1300 क्या होता है मेरे दोस्तों? 10 √13। सी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा 10 √13 सेंटीमीटर 1 सेकंड में। ये सारे प्रीवियस सवाल हैं बच्चों, देख लो एक बार, सुरभि क्लास एग्जिट करके फिर एंटर कर लो, खुद देख लीजिए। तो क्या हमें चित्र बनाना पड़ा? नहीं, हमें कलम तक उठाने की जरूरत ऐसे सवालों में नहीं पड़ेगी। ये बताएंगे जल्दी से, करिए बच्चे। 31वां सवाल, ये एमटीएस के एग्जाम का सवाल है। बोला है एक रोम्बस का डायगोनल दूसरे डायगोनल का 70% है, तो रोम्बस के एरिया और बड़े डायगोनल की लंबाई के वर्ग का अनुपात क्या है? एक रोम्बस का एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का 70% है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/10 ये होती है। सवाल के अनुसार ही बोला है कि रोम्बस का एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का 70% है, यानी कि रोम्बस का अगर एक डायगोनल 10 है, एक डायगोनल 10 है, तो दूसरा डायगोनल 7 है। डायगोनल्स का रेशियो आ गया, और मुझे रेशियो ही चाहिए क्योंकि सवाल में रेशियो पूछा है रोम्बस के डायगोनल 10-7 के अनुपात में। तो रोम्बस के डायगोनल अगर 10-7 के अनुपात में है, तो बच्चों डायगोनल का रेशियो 10-7 है, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा? रोम्बस का एरिया होगा 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, रोम्बस के एरिया और बड़े डायगोनल की लंबाई का वर्ग। बड़े डायगोनल की लंबाई कितने? बड़े डायगोनल की लंबाई है 10, बड़े डायगोनल की लंबाई है 10, 10 का स्क्वायर मेरे पैर भी, बड़े डायगोनल की लंबाई है 10, 10 का स्क्वायर। ये आपसे पूछा गया है। एक 10 से मेरे दोस्तों एक 10 कट जाएगा, 2 दूसम 20, 7/20 सवाल का आंसर आ जाएगा, 7/20 एमटीएस का सवाल। आगे चलेंगे, करके बताएं मेरे प्यारे भाई, जल्दी से करके बताएं। सवाल के अनुसार बोला गया है कि एक रोम्बस की एक भुजा 26 है, रोम्बस की एक भुजा 26 है, डायगोनल मेरे दोस्तों 48 है, रोम्बस का एरिया क्या होगा? देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे सवालों में चित्र बनाते हैं, वो 90% बालक चित्र बना के करते। मैं तो कहता हूं कि चित्र तक बनाने की जरूरत ही नहीं है, कि भाई जैसे रोम्बस है और ये हो गए रोम्बस के दोनों डायगोनल, और रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बोला है रोम्बस की एक भुजा 26 है, तो ये भुजा आपको 26 दी है, ये भुजा मेरे दोस्तों आपको कितनी दी है? 26। एक विकर्ण 48 है, अगर एक डायगोनल 48 है तो बच्चों क्या होगा? 48 का आधा, जैसे डायगोनल मैंने 48 मान लिया, तो 48 का आधा है कितना हो जाएगा? ये भी 24 हो जाएगा। 24 डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब खुद सोचो, 90 डिग्री के सामने 26 है, 24 है, तो कितना आएगा बेटा? ये तो 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं आ गया? 5 12 13 का दुगना, 5 का दुगना 10, 12 का दुगना 24, 13 का दुगना 26 से 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट। एक डायगोनल आपका पूरा ये 24 24 48 है, दूसरा डायगोनल जब मैंने निकाला तो दूसरा डायगोनल है 20, 10 + 10 दूसरा विकर्ण 20 है, तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा 480, डी ऑप्शन 480 सेंटीमीटर स्क्वायर रोम्बस का क्षेत्रफल है। ए ऑप्शन नहीं है, इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। रोम्बस की एक भुजा दी है, एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा साक्षी, तभी तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट।
इस तरीके से आप बहुत सारे बच्चे चित्र बना के सवालों को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको यही समझाता आ रहा हूं कि चित्र नहीं बनाना है, कतई नहीं बनाना है डायग्राम। हमने क्या समझाया? नवीन 624 नहीं है बेटे, तुम क्या कर रहे हो? रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट। डायगोनल कहां दिए? दोनों डायगोनल निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। भाई नवीन, साक्षी, दोनों पागल हो गए हो क्या? बुद्धि सड़ गई है क्या तुम लोगों की? हैं? एक डायगोनल दिया है और रोम्बस की भुजा दी है, दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा। चलिए, रोम्बस की एक भुजा 26 है, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होते हैं, रोम्बस की भुजा 26 है। मैंने आपको बताया कि रोम्बस में डायगोनल की लंबाई के आधे में, रोम्बस की डायगोनल की लंबाई के आधे में और रोम्बस की भुजा में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। भाई एक डायगोनल है 48, तो 48 का आधा क्या होता है? 24। रोम्बस की भुजा 26 है, तो दूसरे डायगोनल का आधा क्या होगा? तो 90 डिग्री के सामने बनता है 26। तो बेटे ये ट्रिपलेट बनना 5 12 13 का, 12 का दुगुना 24, 13 का दुगुना 26, तो यहां भी 5 का दुगुना 10 आएगा। ये आ गया मेरे दोस्तों। ये डायगोनल की आधी लंबाई है, 24 और 10 डायगोनल नहीं है, डायगोनल की आधी लंबाई है यार, आधी। यानी कि पहला जो डायगोनल है वो 24 का दुगुना 48 है, दूसरा जो डायगोनल है वो 10 का दुगुना 20 है। तो ये रोम्बस का एरिया आ जाएगा। कितनी बार मैं आपको समझाऊं, ये बेसिक पढ़ाया है कि डायगोनल्स की आधी लंबाई d1/2, d2/2 और 90 डिग्री के सामने रोम्बस की साइड, इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। एरिया निकालने के लिए आपको रोम्बस के दोनों विकर्ण निकालने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं और सवाल करवाते हैं। सवाल हुआ है भाई आपके सामने यहां पर केवल 32, एक और सवाल लेंगे ऐसा ही 33वां सवाल। बताओ बच्चों, 33 नंबर। पूनम जी, पूनम, क्या रिप्लाई चाहिए आपको? एक समचतुर्भुज के आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 146 मीटर है, इसका एक विकर्ण 192 है। आंसर आपको बताना है। आपसे पूछा रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एक विकर्ण आपको दिया है, दूसरा विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा। रोम्बस की भुजा दी 146 मीटर, एरिया जो आपको बताना है, रोम्बस का एरिया बताना है हेक्टेयर में। कीवर्ड्स पढ़ा करो, ये कीवर्ड्स इनको ढंग से पढ़ा करो। रोम्ब, अब चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, चित्र बनाते गधे। आप गधे थोड़ ना हो, आप तो समझदार आदमी हो। भाई रोम्बस की भुजा 146, रोम्बस के डायगोनल्स की लंबाई का आधा और रोम्बस की भुजा में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। भुजा है रोम्बस की 146, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं भुजा को। एक डायगोनल 192, तो डायगोनल का आधा क्या होगा? 192 का आधा 96। तो आप मुझे बताओ दूसरे डायगोनल का आधा क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बताइए जल्दी से। दूसरे डायगोनल का हाफ देखो, 96 का आधा 48, 146 का आधा 73, 48 73, ये 90 डिग्री के सामने बनता है। रोम्बस की भुजा हमेशा 90 डिग्री के सामने बनती है। जब मैं रेशियो लूंगा तो 2 से जाएगा 48 बार, 73 बार। 48 73 में कौन सा ट्रिपलेट है? ये रहा 48 55 73, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 48 55 73 ट्रिपलेट है कि नहीं? यहां पे दुगुना है, 48 का दुगुना 96, 55 का दुगुना 110 और 73 का दुगुना मेरे दोस्तों 146। ये बन गया मेरे दोस्तों। यानी कि ये डायगोनल की लंबाई नहीं है 96 110, ये डायगोनल की लंबाई का आधा है। आपसे पूछा रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल का गुणनफल। अगर 96 डायगोनल का आधा है तो डायगोनल होगा 192, दूसरे डायगोनल का आधा 110 है, तो डायगोनल क्या होगा? 220, 110 का दुगुना। यह रोम्बस का एरिया आया है मीटर स्क्वायर में, यहां पे सारी लेंथ मीटर में। आपसे पूछा एरिया हेक्टेयर में, ध्यान रखिएगा 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। जब बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तो जमीन वमीन खरीदोगे तो ये जरूरत पड़ेगी कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? इसको अगर आपको हेक्टेयर में बदलना है, मीटर स्क्वायर में आया है, अगर आप इसको हेक्टेयर में बदलना चाहते तो 10,000 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो ये आपका मेरे दोस्तों हेक्टेयर में आ गया आंसर। ठीक है ना?
तो ये मेरे दोस्तों 11 बार, ठीक है। 1920 प्लस 192, 1920 प्लस 192 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 80 जोड़ देंगे फिर 112, यानी कि 2112, 2.112 सवाल का आंसर है। 11 का मल्टीपल आएगा आंसर, ये भी चेक कर सकते हैं। ये आएगा हेक्टेयर में, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। प्रीवियसर का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकता, तो आजकल एग्जामिनर ने बस कैलकुलेशन को, मतलब सवाल के डाटा बड़े बड़े कर दिए। पहले पहले ऐसे ट्रिपलेट पूछा था 6, 8, 10, 5, 12, 13, इन्हीं से काम चलता था। आजकल बड़े बड़े ट्रिपलेट इस्तेमाल करता है, 48, 55, 73, 65, 72, 97, ठीक है ना। अक्षिता एक बार एग्जिट करके फिर एंटर करिए एप्लीकेशन में, अक्षिता। तो सर ट्रिपलेट याद करना होगा, और क्या मनी जी? ट्रिपलेट लिखवाएं, किस लिए लिखवाएं? आपको याद करने के लिए। जैसे कि ट्रिपलेट याद करो, सवालों में उसका इस्तेमाल करके जल्दी आंसर निकालो। करने के तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे, लेकिन उसमें समय लगता, कैलकुलेशन होती। ट्रिपलेट इसलिए तो याद कराएं कि सेकंड्स में रिस्पॉन्स करें आप, समय ना लगे, केवल समय को बचाने का तरीका है। अगला क्वेश्चन बताएं जी, सवाल नंबर है आपके सामने 34। देखते हैं सवाल को कौन करेगा, बताओ बेटे। सर जी हमेशा ट्रिपलेट आएगा दीप्ति। देखो ट्रिपलेट आएगा, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, दिक्कत क्या है? नहीं बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो दीप्ति जी। करेंगे, जल्दी करो। एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण 9 और 40 से परिमाप क्या है? देखो समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए इतना क्लियर है, समचतुर्भुज की भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा निकालते हैं। अब मुझे मेरे दोस्तों साइड निकालनी है। डायगोनल है 9 और 40, तो मेरे दोस्तों 9 का आधा हो गया एक डायगोनल, डायगोनल के आधे में, और सोनोरम्बस की साइड में पाइथागोरस लगती है। दूसरा हो गया 40 का आधा, तो साइड क्या होगी बेटा? 9, 40, 41 ट्रिपलेट है, भुजा होगी 41 का आधा। तो रोम्बस की जो भुजा है वो 41 का आधा आ गई।
9 40 41 ट्रिपलेट हैं, सभी में आधा हो रहा है, रोम्बस की साइड आ गई। रोम्बस का परिमाप क्या होता है? साइड का 4 गुना। भाई इसका 4 गुना कर देंगे 4 टाइम्स। जब मैं इसका 4 गुना करूंगा 2 से 4 2 बार कट जाएगा 82। तो 82 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है। इससे आसान सवाल बन नहीं सकता था। आगे चलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, एक जबरदस्त सवाल, इससे प्यारा सवाल और नहीं बन सकता। बोला है रोम्बस का एरिया 336 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 48 है, तो पूछा है रोम्बस का परिमाप क्या होगा। बहुत शानदार भाई, एक विकर्ण की लंबाई पता है, दूसरे की निकालनी पड़ेगी। दूसरे की लंबाई निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करना होगा? एरिया का कंसेप्ट। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट हाफ d1 d2। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल की गुणा। एक विकर्ण 48 है, दूसरा विकर्ण नहीं पता मुझे कि दूसरा विकर्ण क्या है। रोम्बस का एरिया हो गया। सवाल के अनुसार रोम्बस का एरिया है 336, ये भी बोला है, तो मैं यहां से दूसरा डायगोनल निकाल सकता हूं। रोम्बस का एक डायगोनल माना d1 48 है, दूसरा डायगोनल आपको निकालना है, एरिया दिया हुआ है, तो 1/2 d1 d2। अब मेरे प्यारे भाई 48 से कट रहा है क्या? हाँ जी, तो पूरा पूरा 7 बार कट गया, तो दूसरा डायगोनल आ गया जी 7 दूनी 14 है। दूसरा विकर्ण मेरे दोस्तों 2 सत्ते 14 आ गया। आपसे पूछा है रोम्बस का परिमाप ए। अब मेरे दोस्तों रोम्बस की साइड डायगोनल का आधा और साइड में पाइथागोरस लगते। एक डायगोनल 48 है, एक विकर्ण 48 है, तो 48 का आधा 24, दूसरा विकर्ण है 14, 14 का आधा 7। और मेरे दोस्तों तीसरी रोम्बस की आपको निकालनी भुजा, तो 24 7 25 ट्रिपलेट है, 24 7 25 ट्रिपलेट है, तो रोम्बस की साइड आ गई 25। डायगोनल का आधा और रोम्बस की साइड 25 आ गई मेरे दोस्तों रोम्बस की साइड। इंदिरा जी आप गलत कर रहे हैं, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है भुजा का 4 गुना, 25 का 4 गुना करेंगे, पेरीमीटर आ गया 100 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आंसर है 100। एकदम बेसिक सवाल। कोई डायग्राम नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, दिमाग में क्लियर है अपन को पिक्चर, तो क्यों बार बार खींचे कि रोम्बस के डायगोनल की आधी लेंथ और रोम्बस की भुजा में दबा के पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा देनी है। ठीक है जी, मुझे लगता है आप बात को भली भांति समझे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है जी, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 36। करो। और कौन करेगा इस सवाल को? एक रोम्बस का परिमाप 2p है, परिमाप 2p है। रोम्बस के डायगोनल का योग m है, डायगोनल का सम m है, तो पूछा है रोम्बस का एरिया क्या होगा? रोम्बस का एरिया आपको बताना है, जल्दी से करो। ठीक है, बताओ जल्दी से। अच्छा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है ये भी। जैसे हमने मान लिया कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं d1 और d2 हैं। रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो d1 और d2 हैं। तो सवाल के अनुसार जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि रोम्बस का डायगोनल का योग m है, d1 प्लस d2 जो है वो m के बराबर है। अगली बात ये बोला है रोम्बस का पेरीमीटर 2p है। अगर रोम्बस का परिमाप 2p है तो आप मुझे बताओ रोम्बस की साइड क्या होगी, भुजा क्या होगी, ये भी बताओ जल्दी से। भाई परिमाप जो होता है भुजा का 4 गुना होता है। परिमाप जो होता है रोम्बस का पेरीमीटर भुजा का 4 गुना होता है। अगर रोम्बस का परिमाप 2p है तो परिमाप को 4 से भाग दे देंगे, तो रोम्बस की साइड आ जाएगी p/2। रोम्बस की साइड आ जाएगी बेटे p/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, p/2 रोम्बस की साइड आ जाएगी। भाई जैसे रोम्बस की भुजा a है तो रोम्बस का पेरीमीटर ये होता है, पेरीमीटर बोला सवाल में 2p, तो रोम्बस की भुजा क्या आएगी 2p/4। परिमाप को 4 से भाग दे देंगे, रोम्बस की साइड आ जाएगी। अभी मैंने पढ़ाया कि रोम्बस के डायगोनल की लंबाई का आधा, डायगोनल है d1 और d2, डायगोनल की लंबाई का आधा, और मेरे दोस्तों रोम्बस की भुजा है p/2। इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यही होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो यहां से क्या चीज बन के आएगी, यहां से /2 स्क्वायर /2 तो कट ही जाएगा ना, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये बन गया।
आपको निकालना है रोम्बस का एरिया, यही निकालना है बेटे रोम्बस का एरिया, चित्र वगैरह बनाना नहीं है। रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 d2, यानी कि डायगोनल्स की गुणा। बताओ d1 इंटू d2 कैसे आएगा, जल्दी बताओ बच्चों। यहां स्क्वायर है, यहां प्लस है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, d1 प्लस d2 का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं यहां पे स्क्वायर कर दूं मेरे प्यारे भी दोनों तरफ से, तो आप देख सकते हैं कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बराबर हो जाएगा बेटे m स्क्वायर। ये बात क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर बात क्लियर। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2d1 d2, तभी तो आएगा, तभी तो आएगा मेरे प्यारे भाई, डायगोनल का प्रोडक्ट d1 d2 तभी तो आएगा। सवाल के अनुसार d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या है मेरे दोस्तों, p स्क्वायर। अब p स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ जाएगा 2d1 d2। m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2d1 d2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा रोम्बस का एरिया, एरिया होता है हाफ d1 d2, ये 2d1 d2 है, हाफ चाहिए, तो दो को किससे गुणा कर दे, 1/4 से, दो को 1/4 से गुणा करेंगे तो हाफ आएगा, ये हाफ d1 d2 आ गया, यहां भी 1/4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो रोम्बस का एरिया आ गया 1/4 m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पहला ऑप्शन 1/4 m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे एलजेब्रा का भी इस्तेमाल हुआ है ज्योमेट्री के साथ साथ, ठीक है, एलजेब्रा और ज्योमेट्री का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ये बताएं सवाल नंबर 37। अभी इसका रिवर्स क्वेश्चन, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, ये भी ऐसा ही सवाल है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई, करके बताओ। सवाल नंबर 37 बहुत अच्छा सवाल है, नहीं एमआर भाई, करो। सर 34 में साइड का आधा क्यों किए, नहीं किए बेटे, हमने तो क्या नहीं साइड का आधा, 9 40 41 ट्रिपलेट है, 9/2 40/2 41/2, तब लगेगा ना ट्रिपलेट। बोला है एक रोम्बस का पेरीमीटर व एरिया क्रम से 56 सेंटीमीटर और 100 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके डायगोनल की लंबाई का योग ज्ञात करें, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। पर रोम्बस का पेरीमीटर 56 है, अगर रोम्बस का परिमाप 56 है तो रोम्बस की भुजा कितनी होगी, अगर रोम्बस का परिमाप 56 है तो रोम्बस की भुजा होगी 56/4, यानी कि 14 सेंटीमीटर, रोम्बस की साइड होगी 14, 14 सेंटीमीटर। रोम्बस का एरिया 100 वर्ग सेंटीमीटर, रोम्बस का डायगोनल क्या होता है बेटे, रोम्बस का डायगोनल होता है 1/2 हाफ d1 d2, रोम्बस का डायगोनल 100 है। अब दो की यहां पे गुणा कर देंगे, दो की यहां पे गुणा कर देंगे, 100 दूनी 200, रोम्बस का जो डायगोनल है वो 200 वर्ग सेंटीमीटर है, 200। ठीक है, रोम्बस की भुजा आ गई और d1 d2 आ गया। आपसे पूछा है डायगोनल के लंबाई का योग, आपसे d1 प्लस d2 पूछा है बेटे, d1 प्लस d2 आपसे पूछा है।
अगर रोम्बस की साइड 14 है तो बच्चों हमने आपको पढ़ाया है, कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये बताओ मैंने पढ़ाया कि नहीं? 14 का स्क्वायर 196 चौका क्या आ जाएगा? 196 चौका क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 800 से 16 कम आएगा। 800 से 16 का मतलब 784, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी भाई ये पढ़ा है। अगर रोम्बस की साइड 14 है, ठीक है भाई, कंसेप्ट ये रहा, तो d1 बटे 2 d2 बटे 2, रोम्बस की साइड में पाइथागोरस लगते हैं, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। रोम्बस का परिमाप 14, परिमाप भुजा का 4 गुना होता है, तो भुजा क्या होगी? परिमाप को 4 से भाग दे दिया। हाफ d1 d2 100 है, तो d1 गुणा d2 200 हो जाएगा। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 784। आपसे पूछा है डायगोनल की लंबाई का योग। अब चूंकि यहां पे आंसर दशमलव में है, तो डायगोनल की लंबाई एग्जैक्ट नहीं है, तो आप मेरे प्यारे भाई d1 प्लस d2 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, यहां एलजेब्रा का इस्तेमाल होगा। क्या आप इन दोनों की हेल्प से d1 प्लस d2 निकाल सकते? नहीं। आप d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से, कि d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? या सर नो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों यहां से d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या आएगा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आ गया 784, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 784 प्लस d1 d2 है 200, d1 d2 200 है, 200 का दुगुना 400, d1 d2 है 200, d1 d2 का मान 200, 200 का दुगुना 400, 784 में 400 जोड़ेंगे तो 1184, तो d1 प्लस d2 का स्क्वायर आ गया 784 प्लस 400 1184, 1184 d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर आ गया। आपसे d1 प्लस d2 पूछा है तो अंडर रूट 1184 आ गया, अंडर रूट 1184। बच्चों यही आ गया। आप बोलोगे हां जी सर यही आ गया, एक धेले की परेशानी इसमें नहीं है, अंडर रूट 1184। और आप में से हर कोई बालक ये जानता है कि 1184 का अंडर रूट अप्रोक्स में आएगा। मेरे दोस्तों मैं जब आपसे कहता हूं कि 34 का स्क्वायर क्या होता है? 35 का स्क्वायर 1225, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर होता है 1156, ये 1184 है, तो 1184 का अंडर रूट 34 से बड़ा आएगा। 34 से बड़ा एक ही ऑप्शन सवाल में दिखाई दे रहा है 34.4, ये करेक्ट है, बी ऑप्शन 34.4। बात समाप्त। 34 का स्क्वायर 1156, ये 1184 का अंडर रूट 34 से बड़ा आएगा, जो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है ना? तो ये दो क्वेश्चन है, मैंने आपको दोनों ही करवा दिए हैं, ठीक है भाई, जो ज्योमेट्री से ज्यादा एलजेब्रा लग रहा है जिनमें। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये दोनों सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, एक पैसे की उनको परेशानी नहीं हो रही है सवालों में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 38, 3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद ये समाप्त, ज्यादा बड़ा नहीं है। 38वां सवाल करो जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट जल्दी से बताएं बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये, आपके सामने जो सवाल है 38वां बहुत अच्छा है। आपके पास है तो अवानीश, ये वाला बैच पढ़ तो रहे हो अब आप अवानीश। एक रोम्बस का एरिया 12 है, भुजा की लंबाई 5 है, लंबे विकर्ण की लंबाई बताओ, लंबे विकर्ण की लंबाई क्या है? तो बच्चों मैंने मान लिया कि रोम्बस के दो डायगोनल हैं d1 और d2, ये मैंने मान लिया, और माना डायगोनल d1 की लंबाई ज्यादा है, d2 की लंबाई कम है। डायगोनल d1 लंबा है, डायगोनल d2 छोटा है। रोम्बस का एरिया 12 है, तो बच्चों रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 d2। सवाल के अनुसार रोम्बस का एरिया 12 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहां से d1 प्लस d2 कितना, d1 इंटू d2 क्या आ जाएगा? 24। d1 इंटू d2 मेरे दोस्तों यहां से 24 आ जाएगा, 24। भुजा की लंबाई 5 है, तो आप जानते हैं कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। रोम्बस की भुजा की लंबाई, रोम्बस की भुजा की लंबाई स्मॉल a दिया है 5 आपको, 4a स्क्वायर, तो कितना आएगा? 25 चौका 100,
तो यहां से d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 100 है। आपसे पूछा है लंबे डायगोनल की लंबाई d1, आपसे पूछा है d1। अब बताओ मेरे प्यारे भाई कैसे करें, इन दोनों के इस्तेमाल से कैसे निकालोगे आप। देखो, इक्वेशन बनाने से कहीं ज्यादा बेटर है कि यहां आपको ये दिया है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर d1 d2, आप यहां से d1 प्लस d2 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बच्चों, आप यहां से d1 प्लस d2 का स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं? एक बार बताओ, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 100 है, प्लस 2d1 d2 कितना है? 48, 148 आ गया, ये 148 आ गया। अगर d1 प्लस d2 का स्क्वायर 148 आ गया तो 148 का रूट क्या है? 148 होता है 37 चौका, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 का रूट 2, 37 का रूट 37, 2 रूट 37। बोलो बच्चों, 2 रूट 37 मेरे प्यारे भाई। बच्चे, अगर मैं यहां से d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा? d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ। a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 100 माइनस 2d1 d2, 2d1 d2 क्या आ जाएगा? 48, 100 माइनस 48 52। अच्छा सवाल है बेटे ये भी, ठीक है ना? तो यहां से d1 माइनस d2 क्या आ जाएगा? 52 का अंडर रूट, 52 का अंडर रूट 13 चौका 52, 2 रूट 13 आ जाएगा। आपसे अब चाहे आपसे बड़ा डायगोनल पूछे चाहे छोटा डायगोनल पूछे, दोनों आ जाएगा। d1 क्या है? टेल मी समथिंग यू डोंट नो। अगर दो भुजाओं का, दो लेंथ का सम दिया है, दो लेंथ का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी भुजा क्या होती है? जोड़ के आधा कर दो। दो लंबाइयों का सम दिया है, उनका डिफरेंस दिया है, तो बड़ी क्या होगी? बड़ी वैल्यू क्या होगी? दो वैल्यू का सम दिया, डिफरेंस दिया, बड़ी वैल्यू क्या होगी? जोड़ के आधा कर दो। जब मैं इनको जोड़ूंगा, 2 रूट 37 प्लस 2 रूट 13, इसका आधा करूंगा तो रूट 37 प्लस रूट 13, रूट 37 प्लस रूट 13 बड़ा डायगोनल, छोटा डायगोनल आएगा रूट 37 माइनस रूट 13। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर रूट 37 प्लस रूट 13, ए ऑप्शन। कर पाए? ठीक है ना? हमारे सारे दोस्त कर पाए हैं, आगे चलेंगे, ओढ़ ओढ़ के करेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 39, ये करो। ये बहुत अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन में आपको इस पे करवाऊंगा, जल्दी से बताएं। एक ही सवाल हम आपको करवाएंगे, एक ही। बनाओ, जल्दी से बनाओ।
72√3। जी, रोम्बस का पेरीमीटर 48 है। रोम्बस का पेरीमीटर अगर 48 है तो रोम्बस की जो भुजा है वो क्या होगी, जो 12, 48/4। इसका अधिक कोण दूसरे न्यून कोण का दुगुना है। अच्छा, इंग्लिश में एक लाइन मिसिंग है, इंग्लिश में एक लाइन मिसिंग है, कोई बात नहीं। रोम्बस का एक एंगल दूसरे एंगल का दुगुना है। तो आपसे पूछा रोम्बस का एरिया ज्ञात करो। ध्यान से जब आप सुनेंगे मेरी बातों को तो देखिए इसमें 2-3 सवाल बन सकते हैं। रोम्बस है, रोम्बस का जो डायगोनल है वो 48 है। अगर रोम्बस का डायगोनल 48 है तो रोम्बस की भुजा कितनी है मेरे दोस्तों, 12। 12 रोम्बस की भुजा है, 12 12 12 12। रोम्बस का अधिक कोण दूसरे न्यून कोण का दुगुना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों, देखो इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। 100, ये अधिक कोण है, न्यून कोण है, ये ऑब्टूस एंगल है, एक्यूट एंगल है भाई। अब मेरे दोस्तों इनका जो रेशियो बोला है 1:2 बोला है कि एक एंगल दूसरे का डबल है, तो इनका सम तो 180 होना चाहिए। तो इनका सम 1 और 2 3, 3 की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी कि एक का मतलब 60, ये 60 डिग्री का हो गया मेरे दोस्तों। ये कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पे रोम्बस के एरिया पूछा, एरिया आप निकाल सकते हैं। अभी मैंने समझा कि ये साइड 12 है, ये 12, बीच के एंगल 60 है, तो रोम्बस का एरिया क्या हो गया, a² sin थीटा। एक तरीका तो ये है रोम्बस के एरिया निकालने का, a² sin थीटा। 12 का स्क्वायर 144, यहां पे थीटा कितना है, 60 है, तो साइन 60 कितना आएगा, √3/2, तो 72√3 आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर, 72√3। दूसरा सवाल ये भी बन सकता है कि यहां से आपसे पूछेगा कि रोम्बस के छोटा डायगोनल की लंबाई बताओ या रोम्बस के बड़े डायगोनल की लंबाई बताओ। इस सवाल में भी बन सकता है कि एक रोम्बस का पेरीमीटर 48 है, एक कोण दूसरे कोण का डबल है, तो रोम्बस का छोटा डायगोनल बताओ। आप जानते हैं कि 60 डिग्री है, 120 डिग्री है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अगर 120 डिग्री तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा बच्चों, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। बोलो, ये भी 60 डिग्री होगा। तो आपको लग नहीं रहा कि यहां पे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, 60 60 60, मतलब ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल को सटा दिया गया, बस बन गया रोम्बस। ये भुजा 12, भुजा 12, तो ये भी 12 आ जाएगा। तो एक डायगोनल आपका 12 आ गया, 12, छोटा डायगोनल 12। अगर आपसे पूछेंगे तो रोम्बस का बड़ा डायगोनल बताओ कि रोम्बस के बड़ा डायगोनल की लंबाई क्या है। हमने आपको पढ़ा है 30 30 120 डिग्री, ये मैंने आपको पढ़ा है ना, 30 30 120 डिग्री है भाई, ये 120 डिग्री है, ये 30, ये दोनों मेरे दोस्तों इक्वल है, 30 30 120 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 30 30 120 डिग्री साइड का रेशियो क्या होता है, 1:1:√3, यहाँ ये बन जाएगा। ये 120 डिग्री का एंगल है, बाकी दोनों भुजाएं बराबर है मेरे प्यारे भाई, ये भी 12 ये भी 12, ठीक है भैया। तो बेटा 120 डिग्री के सामने क्या आएगा, दूसरा डायगोनल क्या आएगा, 12√3। तो एक डायगोनल 12 है, बड़ा छोटा डायगोनल 12 है, दूसरा डायगोनल है 12√3। ये भी पूछ सकता है इसमें सवाल, दोनों सवाल बनते हैं, मैंने आपको दोनों करवा दिए मेरे प्यारे भाई, चलेगा ठीक है। तो स्टूडेंट आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय। विमल का डाउट है सर थीटा 120 डिग्री भी तो हो सकता है। बेटे चाहे थीटा 60 रखो चाहे 120 डिग्री रखो, साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 है, साइन 120 डिग्री का मान भी √3/2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो।